कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए इस बार मुकाबला काफी हाई प्रोफाइल रहा और यह सीधे भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई में बदल गया। मौजूदा सचिव राजीव प्रताप रूडी का सामना उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बलियान से हुआ। वोटों की गिनती के बाद रूडी ने करीब 100 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और इस पद पर लगभग 25 साल से जारी अपना कब्जा बरकरार रखा। 1947 में जब संविधान सभा अपने काम में व्यस्त थी, तब सांसदों के लिए एक ऐसे स्थल की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे औपचारिक सत्रों के अलावा भी जरूरी मुद्दों पर आपसी संवाद कर सकें। इसी सोच से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का विचार जन्मा। इसका उद्देश्य केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा केंद्र बनना था जहां सांसद सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों में भाग ले सकें और राष्ट्रीय मुद्दों, नीति निर्माण तथा आपसी सहयोग पर चर्चा कर सकें। लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन फरवरी 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। यह क्लब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है और इसकी सदस्यता केवल वर्तमान और पूर्व सांसदों तक सीमित है। लोकसभा के स्पीकर इसके पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो होते हैं, जबकि अन्य महत्वपूर्ण पद जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव इसके सदस्यों के बीच होता है। क्लब की इमारत दिल्ली में स्थित है, जिसमें सांसदों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, कैफे, लाउंज, जिम, स्विमिंग पूल और खेल सुविधाएं। यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सांस्कृतिक आयोजन और चर्चाएं होती रहती हैं, जिससे यह न केवल मेलजोल का स्थल है, बल्कि राजनीतिक संवाद और समीकरण बनाने का भी केंद्र है। अगस्त 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी पद के चुनाव ने इसे एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। 12 अगस्त को इस चुनाव में मुकाबला भाजपा के दो दिग्गज सांसदों राजीव प्रताप रूडी और बलियान के बीच था। रूडी पिछले 25 साल से इस पद पर थे, जबकि बलियान पहली बार चुनौती दे रहे थे। कुल 1200 से अधिक योग्य सदस्यों में से 707 ने मतदान किया। नतीजे में रूडी को 392 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि बलियान को 291 वोट मिले। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों ही उम्मीदवार भाजपा से थे, लेकिन उन्हें अलग अलग गुटों का समर्थन प्राप्त था। रूडी को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई स्वतंत्र सांसदों का समर्थन मिला, जबकि बलियान को भाजपा के एक बड़े गुट और केंद्रीय मंत्रियों जैसे निशिकांत दुबे का समर्थन था। इसने चुनाव को भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई में बदल दिया। चुनाव का राजनीतिक महत्व इस बात से झलकता है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जैसे नेता व्यक्तिगत रूप से वोट डालने पहुंचे। इससे साफ है कि भले ही यह एक क्लब का चुनाव था, इसकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंची। इसके साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी भी साफ नजर आई। निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने खुलकर बलियान के पक्ष में प्रचार किया, जबकि रूडी को विपक्षी दलों और भाजपा के दूसरे गुट का समर्थन मिला। यहाँ तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बलियान को नाम वापस लेने के लिए फोन भी किया, लेकिन वे नहीं माने। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सिर्फ एक सामाजिक स्थल नहीं है, बल्कि यह सांसदों के लिए संवाद, गठजोड़ और शक्ति परीक्षण का अहम मंच बन चुका है, जहां कभी मैत्रीपूर्ण मुलाकातें होती हैं तो कभी राजनीतिक समीकरण तय होते हैं।